सर्वप्रथम इस अनाज मंडी के तो सारे शहर को, देश को अनाज खिलाता है। सबसे पहले तो काम यहीं से शुरू होता है। मैं सबका आपके इस प्रांगण में बहुत सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह को और खूबसूरत बनाने वाले हमारी बड़ी बहन जी श्रीमती सावित्री जी जिंदल, मैं इनका आपकी तरफ से, शहर की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। श्री मनोज गर्ग जी मालकिया, श्री दयानंद जी, श्री अशोक गुप्ता प्रधान जी, श्री अजय प्रणामी जी प्रधान जी, सुरेंद्र जी न्योली कला वाले, राम अवतार जी प्रधान जी, नवीन गर्ग जी, एन जी, गुलशन सिंगला जी, कृष्ण जी, मनीराम जी, ओम प्रकाश जी, अनिल जी, श्री सत्यानंद शिव मंदिर ट्रस्ट के टीम पूरी तरह से लगी है, सुरेंद्र सिंगला जी, और ये DPS कॉलेज से सुरेंद्र सिंगला जी, समझिए इंपीरियल त्रिलोक जी, और बहुत लोग मेरे तरह रह गए जिनके नाम नहीं है, मैं भी उनमें एक हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा खुल के खड़े जाए, ठीक है ना जी? ठीक है। 2-4 बात आपसे कहूँगा। सबसे ज़्यादा ग्रीन ब्रिगेड में, और इसी ग्रीन ब्रिगेड पे ओम प्रकाश जी की सरकार गई थी, देवीलाल भी सरकार से चले गए, और उसके बाद BP सिंह की सरकार भी खत्म हो गई थी। ये केवल ग्रीन ब्रिगेड उस सरकार सबसे बदनामी दफा था। मैं आपसे बता रहा हूँ, जिंदल परिवार है आपके शहर में। माफ करना, मैं बहन जी के सामने ये बात इनकी एब्सेंस में कहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। इस शहर को 50,000 परिवारों को अगर रोटी और उनको कारखाना नौकरी दी है तो केवल एक परिवार ने दी है। जैसे मोदी साहब की गारंटी है, ऐसे ही मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। हिसार शहर में जो जिंदल गारंटी है, किसी की भी गारंटी नहीं, शहर को बसाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है। इस शहर को आज सबसे बड़ा शहर बनाने में जिंदल परिवार का सबसे बड़ा रोल रहा है। बहन जी आए हैं, माँ के लिए बेटे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपने बेटे का चुनाव छोड़ के तीसरी बार में रहे, मैं तहे दिल से मेरा परिवार इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि तजर्बा क्या है। आपके आड़त की दुकान करते हैं, मेरी भी सरसा में आड़त की दुकान है, बंटवारे में ओम प्रकाश जी के पास आ गई, मेरे पे शर्मा सुरमा आ गया, आपस का परिवार का बंटवारा था। मैं आड़त की दुकान का काम नहीं देखा करता था। हम देखते हैं अच्छी डेयरी हो तो 100 बढ़िया, बड़ी डेयरी हो तो काम चल जाए। कई ऐसे होते हैं कि सामान आप पैसा आपसे ले लिया, ट्रॉली दूसरे पे दे जाती है, बड़े परेशान होते हैं। जब फसल निकलती है तो उस घर पहुँचते हैं कि कहीं अलग माल ना भेज दे, दूसरे से निगरानी करते हैं, ये करना पड़ता है। नहीं, पैसे बहुत चले जाते हैं, ब्याज तो ब्याज रकम भी चली जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आदमी तजर्बे से सीखता है। अगर जिंदल फैक्ट्री का कोई बड़ा काम दे दिया जाए आपको कि ये यूनिट आप संभालो, कोई भी बड़ा स्टील प्लांट दे दें, तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं। मेरे ने माफ़ करना, मुझे अगर कह दे बस चला ले, तू लेके चला जा दिल्ली, तो हाईवे पे मेरे से बस भी नहीं चलेगी, क्यों? चलाई हुई नहीं है। तो आदमी डरता है। जब तक तजर्बा नहीं हो कोई काम नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास जब तक उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो, 150 ऑपरेशन तरान के पास ऑपरेशन करा लेंगे। कोई नया डॉक्टर खोल के बैठ जाए तो भाई फ्री में करता हूँ तो भी नहीं कराएंगे, ना तरान से करेंगे, क्योंकि एक तजर्बा है, उसकी गारंटी है। मोदी साहब 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके और 2 बार देश के प्रधान। इन्हें पता है विदेश नीति क्या है, इन्हें पता है कि G20 क्या है, इन्हें पता है कि UN से कैसे, इन्हें पता है कि फ्रांस से कौन से जेट लेने हैं। हमारे आदमी दिवाली जाके उन फौजियों के साथ बने, उन्हें हर बात की चीज़ का पता है। राहुल गांधी तो एक अनाड़ी आदमी है जिसे पता ही नहीं देश क्या है। अब अगर ऐसे हालात बन जाए तो वो चला सकेगा क्या? कश्मीर आपने देखा, सीरिया, इराक, ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, लाखों लोग मारे गए, गद्दाफी को गठरों से निकाला, सदाम को बाहर निकाल के फांसी दी, तब सत्ता परिवर्तन हुआ, लाखों लोग मारे गए। हमारे देश में जब कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो मैं देख रहा था टीवी पे खबर आ रही थी कि स्टूडेंट को भेजा जा रहा है
तब खबर आ रही थी कि अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया है, तो समझदार आदमी ये समझने लग गया कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। और तीसरे दिन लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि आज 2 झंडे 2 राष्ट्र खत्म करके आज एक भारत होगा, संविधान हमारा एक होगा, कश्मीर में तिरंगा लहराएगा। कश्मीर में हमारा कोई भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पहले कश्मीर की बेटी अगर पंजाब हरियाणा में शादी करती तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। आज वो कश्मीर हमारा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो दूसरा कश्मीर रह गया वो राहुल गांधी ले लेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे कभी लेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी लेंगे। जो देवीलाल परिवार एक जिंदल परिवार का भाई, और फिर जिसके साथ है साथ है। हम तो दूसरा काम करते नहीं ना, खिलाफ है तो खिलाफ है, साथ है तो साथ है। जब ऐसे आदमी उन्हें विश्वास पात्र मिल जाएंगे तो फिर साथ में कोई कमी नहीं है। और आपको भरोसा दे रहा हूँ, मैं यही रहूँगा, जवान दे के जाता हूँ। हर सोमवार को हिसार में मिलूँगा, मेरी कोठी भी यही रहेगा। बहन जी जितना बड़ा हाउस तो नहीं होगा, पर मैं छोटा मोटा कमरा अपना ले लूँगा और आपके हिसार शहर में रहूँगा। किसी वक्त भी है रणजीत सिंह के दरवाजे खुले रहेंगे। ये बात भी आपसे कह रहा हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को हिसार आता हूँ ना, 1,000 आदमी आता है, 1,000 से कभी कम नहीं होता। और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सब डिस्पोज ऑफ करके जाता हूँ। अभी एक भाई कह रहे थे मुझे यदि वो हमें तंग ना करें, हमें भाई जो देवलाल परिवार को राज चलाना होता है, अफसर को हम घोड़े बना लेते हैं। बिजली विभाग में कोई ठीक नहीं चलने वाला काम है, ये भी मैंने सुधार दिया, फर्क आया है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राज हमें चलाना आता है, कैसे चलता है इस बात की परवाह नहीं करें। आपका दोनों दरवाजों पे एक तरफ नवीन जिंदल खड़ा हुआ, एक तरफ रणजीत सिंह, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं आपकी बात। और बस लास्ट में अपनी बात की, क्योंकि बहन जी को आप सुनना चाहेंगे, मैं तो रोज़ ही आपके बीच में रहूँगा। इन्होंने फिर वहाँ जाना है। अब आपसे एक बात कहूँगा, एक नारा लगा दें, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब सारा नरेंद्र मोदी का परिवार एक है ना, हाथ खड़े कर दो दोनों। मीडिया वाले देख लो भाई, ये सारा नरेंद्र मोदी परिवार है, ये नरेंद्र मोदी परिवार है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहन जी से मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेज सेक्रेटरी में हूँ,